नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि दहेज और स्त्रीधन इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, स्त्रीधन शब्द संस्कृत का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्त्री और धन। स्त्री मतलब महिला और धन का मतलब संपत्ति। तो कौन सी संपत्ति? वह संपत्ति जो किसी महिला को विवाह से पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद उपहार स्वरूप मिलती है, वह संपत्ति स्त्रीधन कहलाती है और उस पर केवल उसी स्त्री का अधिकार होता है, उस पर और किसी का अधिकार नहीं होता। नहीं कोई संयुक्त अधिकार होता है, नहीं कोई संयुक्त स्वामित्व होता है। वह स्त्री ही केवल और केवल अनन्य रूप से उस संपत्ति की स्वामिनी है और उसी का उस पर अधिकार है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 में हिंदू महिला की संपत्ति का विवरण दिया गया है और उस हिंदू महिला की संपत्ति के विवरण में ये स्त्रीधन भी शामिल है। यानी कि विवाह के समय, विवाह के पहले और विवाह के बाद जो उपहार के रूप में भेंट स्वरूप जो भी संपत्ति, गहने, जेवर, धन, जमीन कुछ भी भेंट में मिला है, उपहार में मिला है, वह संपूर्ण धन, संपूर्ण संपत्ति उस महिला की एकल स्वामित्व की संपत्ति मानी जाएगी। केवल और केवल उसी का स्वामित्व और अधिकार उस पर माना जाएगा और किसी का अधिकार और स्वामित्व उस पर नहीं माना जाएगा। तो ये तो हो गया स्त्रीधन किसे कहते हैं और दहेज किसे कहते हैं। तो देखिए, विवाह के संबंध में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह से पूर्व या विवाह के समय या विवाह के बाद कोई संपत्ति दी गई हो या देने का करार किया गया हो तो वह दहेज की श्रेणी में आएगा। कब आएगा? जब वह विवाह के संबंध में दिया गया हो, विवाह के शर्त के रूप में दिया गया हो, तो उसको दहेज कहेंगे। उसको स्त्रीधन या स्वतंत्र रूप से दी गई भेंट नहीं कहेंगे। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है और धारा 3 में इसका दंड का उल्लेख है। क्या उल्लेख है? जो कोई दहेज लेगा या देगा या दहेज लेने या देने के लिए उत्प्रेरित करेगा तो ऐसे व्यक्ति को इसमें जेल और जुर्माना की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन इसी धारा 3 की उपधारा 2 में ये कहा गया कि वर या वधू को विवाह के समय बिना मांगे स्वेच्छया वॉलंटरीली उपहार स्वरूप कोई भेंट दी जाती है तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए एक सूची बनाई जाएगी, एक लिस्ट बनेगी जो स्वतंत्र रूप से स्वेच्छापूर्वक उपहार स्वरूप वर या वधू को भेंट दी जाती है तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए एक सूची बनानी होगी और वो सूची किसके पास रहेगी? जो भेंट वधू को दी जाती है उसकी सूची वधू के पास रहेगी और जो भेंट वर को दी जाती है वह है सूची वर के पास रहेगी। सूची में क्या होगा? किस प्रकार की सूची होगी? तो सूची विवाह के समय या विवाह के पश्चात यथासंभव शीघ्र तैयार की जाएगी। या तो विवाह के टाइम पर ही उसको तैयार कर लेंगे या विवाह के तुरंत बाद उसको लिख करके तैयार किया जाएगा। यानी कि लिखित होगी सूची, मौखिक नहीं, यादाश्त के आधार पर नहीं। तो उस सूची में क्या होगा? सूची में प्रत्येक भेंट का संक्षेप में विवरण होगा। भेंट, गिफ्ट जो उपहार दिया गया है उसका उस सूची में संक्षेप में विवरण अंकित करेंगे। जैसे किसी ने एक सिलाई मशीन दी या किसी ने और कोई सामान दिया तो वो लिखा जाएगा कि ये अमुक चीज़। और भेंट का अनुमानित मूल्य होगा। अब कई बार भेंट के ऊपर मूल्य की वो पर्ची हटा देते हैं, तो अनुमानित मूल्य कि अंदाज से कितने रुपए का ये सामान है, कितने रुपए की उपहार है, कितने रुपए की भेंट है। और भेंट देने वाले व्यक्ति का नाम किसने दी है, नाम तो लिखा रहता है, उस पर पर्ची चिपकी रहती है, तो भेंट देने वाले व्यक्ति का नाम भी लिखा जाएगा।
और यदि वो व्यक्ति रिश्तेदार है तो उस रिश्ते का नाम लिखा जाएगा कि मामा है कि फूफा है कि बुआ है कि मौसी है, कौन है, तो वो नाम भी लिखा जाएगा। तो ये सारा विवरण उस सूची में होगा और उस सूची पर वर और वधू दोनों के हस्ताक्षर होंगे। और फिर वो सूची वधू को दी गई भेंट की है तो वधू को दे दी जाएगी, और वर को दी गई भेंट की है तो वो सूची वर को दे दी जाएगी। और दोनों को दी गई भेंट की अलग अलग दो सूची बनी हुई हैं, तो जिससे संबंधित जो सूची है उनको वो सौंप दी जाएंगी। तो ये सूची बना करके स्वेच्छापूर्वक इस प्रकार दिया जाता है तो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन जो विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक शर्त के रूप में, एक बाध्यता के रूप में, एक मजबूरी के रूप में, एक दबाव के रूप में जब कोई सामान मांगा जाता है या दिया जाता है या लिया जाता है तो वह दहेज होगा, वह स्वतंत्र रूप से स्वेच्छापूर्वक दी गई भेंट नहीं माना जाएगा। अब दहेज में और स्त्री धन में अंतर क्या है? तो देखिए, दहेज में जबरदस्ती का, जबरन दबाव का या शर्त का एक तत्व होता है। तो दहेज में जबरदस्ती का तत्व होता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग उसके पीछे होती है या शर्त उसके पीछे रहती है। और अन्य जो भेंट होती हैं जो दहेज में नहीं आती हैं तो वो कैसी होती हैं? वो पूर्णतया स्वैच्छिक होती हैं। उसमें न किसी की कोई मांग होती है और न कोई दबाव होता है, न कोई शर्त होती है। अपनी इच्छा से जो जैसी जिसकी इच्छा है अपनी इच्छा से वो भेंट वर को या वधू को दे दी तो वो दहेज नहीं मानी जाएगी। और दहेज का लेन देन जो है वो गैरकानूनी है, अपराध है। और अन्य जो भेंट दी जाती हैं स्वेच्छा, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मांग के, तो वो पूर्णतया स्वैच्छिक होने के कारण वो कानूनी है और वो कोई अपराध नहीं है। स्त्री धन की एकमात्र स्वामी वह महिला है जिसका वह स्त्री धन है। ये अवश्य है कि वह महिला ही उस स्त्री धन की मालिक होगी जो उस स्त्री को या उस महिला को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है। वह उसका स्त्री धन कहलाएगा और उसकी एकमात्र स्वामिनी वही होगी। उसका पति उसका संयुक्त स्वामी नहीं होगा। ऐसे नहीं कि पति और पत्नी की तो एक ही बात है, नहीं। जो स्त्री धन है वो संयुक्त स्वामित्व का नहीं होगा, वो उस स्त्री का ही माना जाएगा। उसी का स्त्री धन है, वही उसका अधिकार रखती है। चाहे उसको निवेश करे, उसको कहीं जमा कराए, किसी को रखने के लिए सौंप दे, कुछ भी करे जो उसकी इच्छा हो। अब एक प्रश्न है कि पत्नी को या वधू को जो भेंट मिलती है, उपहार मिलता है, वो तो स्त्री धन हो गया। और पति को या पति के माता पिता को मिले, क्या वो भी स्त्री धन कहलाएगा जो उस महिला के माता पिता ने दिया है? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि पति को जो भेंट दी गई है, चाहे वो किसी भी पक्ष के द्वारा दी गई हो, चाहे उसकी पत्नी की तरफ से या उनकी पत्नी के माता पिता की तरफ से या उनकी पत्नी के भाई की तरफ से कोई भी भेंट दी गई है, तो वह पति को दी हुई भेंट पति की ही संपत्ति होगी। उसमें स्त्री धन की श्रेणी में वो नहीं आएगी, स्त्री धन में वो शामिल नहीं मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि पति को एक हाथ में घड़ी पहनाई, गले में सोने की चेन डाल दी, एक अंगूठी पहना दी या और कोई कीमती सामान दे दिया, तो वो सारा सामान जो पति को मिला है, जो वर को मिला है, वो सामान स्त्री धन नहीं है। वो भेंट स्त्री धन नहीं कहलाएगी। तो स्त्री धन कौन सी भेंट कहलाएगी? दोनों तरफ से या और किसी पक्षकार या व्यक्ति की तरफ से भी जो स्त्री को भेंट के स्वरूप, उपहार के स्वरूप मिलता है, वह स्त्री धन है। चाहे वो जेवर या नकदी पत्नी के ससुराल पक्ष की ओर से दिया गया हो, चाहे वो जेवर या नकदी पत्नी के माता पिता की तरफ से दिया गया हो, चाहे उसमें कपड़े हों, चाहे कोई गिफ्ट में कोई भूखंड या फ्लैट दिया गया हो, चाहे जो भी उपहार हो जो वधू को
या पत्नी को मिलता है वह उसका स्त्री धन कहलाएगा, और जो उसको नहीं दिया गया है, पति को मिला है या पति के माता पिता को मिला है या बारातियों को तिलक निकाल करके सबको एक एक चांदी का सिक्का दिया गया है, वो स्त्री धन नहीं है। ऐसा नहीं कि वो वापस लौटाओ, उसका लौटाने का काम नहीं है। पत्नी कौन सा धन वापस मांग सकती है? स्त्री धन वापस मांग सकती है। और स्त्री धन कौन सा है वो मैंने आपको बता दिया कि जो स्त्री को मिलता है विवाह के समय, विवाह के बाद या विवाह के पहले, वो सारा भेंट या उपहार स्त्री धन कहलाएगा। उस स्त्री धन को वह महिला अपने उपयोग में ले सकती है, उपभोग कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, निवेश कर सकती है, उसको एफडी बना सकती है, लॉकर में रख सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको दूसरा कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पति हो चाहे उसका पिता हो, वो कोई कानूनी अधिकार उस पर नहीं रखता। हाँ, ये अवश्य है कि वो अपनी सास को या अपने पति को या अपने ससुर को या अपने और किसी नज़दीकी विश्वास वाले संबंध वाले व्यक्ति को वह सामान सुरक्षित रखने के लिए सौंप सकती है। जब भी वो मांगे वापस देना होता है। तो अधिकार स्त्री धन पर उस स्त्री का ही होता है। और दहेज जो है वो गैरकानूनी है, जो एक शर्त के रूप में, बाध्यता के रूप में मांगा जाता है, उसका लेन देन किया जाता है, तो उसको अपराध माना जाता है और उसमें जेल व जुर्माना की सज़ा का प्रावधान है। तो मैं आशा करता हूँ कि स्त्री धन क्या है और वो दहेज से किस प्रकार भिन्न है, इस तथ्य को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।